नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिल्पा हसी, डायरेक्टर जियो डायग्नोस्टिक्स एंड वेलनेस सेंटर। जियो डायग्नोस्टिक्स एक टर्शरी लेवल लैब है जहाँ पे 4500 टेस्ट इन हाउस किए जाते हैं, जिसमें रूटीन और स्पेशलाइज्ड दोनों ही शामिल हैं। अपने विटामिन सीरीज़ के वीडियोस के कंटिन्यूएशन में आज हम आपको बताएंगे विटामिन B12 के बारे में। ये बहुत ही कॉमन नाम जाना गया है एंड हर बच्चा, बुज़ुर्ग, कोई भी एज का पेशेंट या ह्यूमन बीइंग इसे जानता है। विटामिन B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये बहुत ही वाइटल न्यूट्रिएंट है क्योंकि ये आपके नर्व सेल्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जेनेटिक सेल्स या जेनेटिक मटेरियल जिसे DNA बोलते हैं उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है और आपके नॉर्मल RBCs की फंक्शनिंग में हेल्प करता है। जो विटामिन B12 होता है ये बॉडी अपने आप नहीं प्रोड्यूस करती, हमें इसे बाहर से ही डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, इसीलिए इसकी डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमनली देखी गई है। प्रेजेंट लाइफस्टाइल में हम किन चीज़ों से, नॉर्मल चीज़ों से विटामिन B12 ले सकते हैं, हमारी बॉडी को मिल सकता है, वो है दूध, मीट प्रोडक्ट्स, एग, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच, ये सारे इसके रिच सोर्सेज होते हैं। फ़िश भी इसका एक रिच सोर्स है। आपको कोई फैंसी विटामिन सप्लीमेंट्स खाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई फैंसी फूड्स। आप रूटीन में अपनी हैबिट बना सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, मिल्क तो हम सारे ही लेते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ़िश, मीट, मिल्क and then eggs are very rich source of vitamin B12। अब vitamin B12 बॉडी में अब्जॉर्ब कैसे होता है? जो हमारी स्टमक होती है उसमें HCl होता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो HCl उस फूड को तोड़ता है और तोड़ के विटामिन B12 उसमें से एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है। स्टमक एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जिसे बोला जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर बेसिकली विटामिन B12 डेफिशिएंट की अब्जॉर्प्शन में हमें हेल्प करता है। अब B12 डेफिशिएंसी दो तरह से होती है। एक तो कि सोर्स से ही नहीं आ रहा, मतलब आपकी डाइट में B12 की मात्रा कम है। दूसरा, आप इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंट हैं तो आपको B12 डेफिशिएंसी हो रही है कि आप डाइट में ले रहे हैं बट वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसको बोला जाता है परनीशियस अनीमिया। इसके लिए स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग होती है जो कि जियो डायग्नोस्टिक्स में अवेलेबल है। B12 डेफिशिएंसी किन लोगों में ज़्यादा देखी गई है? एल्डरली लोगों में, जिनका अगेन मैं ये बोलना चाहूँगी कि डाइट काफ़ी कम होती है, या मालनरिश्ड लोग या बेड रिडन लोग या जो क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हो। इवन वेजिटेरियंस में बहुत कॉमनली देखा गया है क्योंकि वो डाइट का बैलेंस मेंटेन जब नहीं होता तो B12 डेफिशिएंसी होती है। और प्रेगनेंसी में, छोटे बच्चों में, ग्रोइंग एज में B12 की रिक्वायरमेंट बॉडी की बढ़ जाती है तो हमें अकॉर्डिंगली उसकी सप्लीमेंटेशन फ्रॉम द फूड भी बढ़ानी पड़ती है। अगर वो बैलेंस ना मेंटेन हो तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अब इससे क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? अगर मात्रा कम है, डेफिशिएंसी स्टार्टिंग है, तो जैसे आपको फटीग होगा, आप वीक फील करेंगे, आप ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे। फिर आगे आगे जब ये बढ़ती जाती है तो आपको टिंगलिंग सेंसेशन होती है, नमनेस आनी शुरू हो जाती है, आप अपने आप चलते चलते गिर सकते हैं। इवन बॉवल इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखा गया है। जब काफ़ी ज़्यादा कम B12 हो जाता है तो कन्फ्यूजन, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स एंड बहुत सारे न्यूरोपैथीज़ एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इसमें हो जाते हैं। तो ये सिवियर डेफिशिएंसी तक ना पहुँचे, आप इससे पहले ही रेगुलर अपनी B12 टेस्टिंग कराइए जो कि जियो डायग्नोस्टिक्स में अवेलेबल है। इसकी होम कलेक्शन भी अवेलेबल है और इसकी डेफिशिएंसी को टाइमली कंट्रोल कीजिए। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, आप हमारे होम कलेक्शन नंबर, FB पेज, इंस्टा पेज पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको तुरंत ही रिप्लाई करेगी। युग युग जियो विद जियो डायग्नोस्टिक्स।